लव, क्राइम, प्रेमी ने की खौफनाक हरकत, मेरी नहीं तो किसी की नहीं कहकर ले ली जान। शनिवार था, इसलिए कॉलेज बंद होने के कारण प्राची 11 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गई थी। प्राची हंसमुख और मेहनती युवती थी। ऑफिस के लोग जितना काम पूरे दिन में नहीं करते थे, उससे अधिक काम वह पार्ट टाइम में कर दिया करती थी। यही कारण था कि ऑफिस स्टाफ और बॉस प्राची की बहुत इज्जत करते थे। उस दिन प्राची स्कूटी से जब ठाणे आरटीओ के सामने पहुंची तो आकाश ने ओवरटेक करके अपनी मोटरसाइकिल उसकी स्कूटी के आगे लगा दी। प्राची आकाश को जानती थी। अचानक ब्रेक लगाने से वह गिरते गिरते बची। उसे आकाश की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। इस बेहुदे कृत्य पर प्राची आकाश पर भड़क गई। यह क्या बदतमीजी है? तुमने इस तरह से रास्ता क्यों रोका? हां, रोका है। एक बार नहीं, 1000 बार रोकूंगा। आकाश अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी करते हुए बोला। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। प्राची ने अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा। अगर मैंने रास्ता नहीं छोड़ा तो मेरा क्या कर लोगी? पुलिस के पास जाओगी? जाओ, शौक से जाओ। पुलिस के पास तो तुम पहले भी गई थी। क्या कर लिया मेरा? आकाश ने प्राची की स्कूटी की चाबी निकालते हुए कहा। देखो आकाश, बहुत तमाशा हो चुका। तुम मेरा पीछा करना बंद करो और मेरी स्कूटी की चाबी मुझे दे दो। कहते हुए प्राची अपना हेलमेट सिर पर लगाने लगी। तभी आकाश ने प्राची का हेलमेट छीनकर उसे हवा में उछालते हुए कहा। तमाशा हमारा नहीं, तुम्हारा है। प्राची, आखिर तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें मुझसे प्यार है? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे जहां हमारे ऐशो आराम के सारे साधन होंगे। आकाश नरम लहजे में प्राची को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्राची ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आकाश, यह तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने न तो तुम्हें कभी प्यार किया था और न करती हूं। यह बात मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूं। मैं पहले भी तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और आज भी मानती हूं। इससे ज्यादा तुम मुझसे और कोई अपेक्षा ना रखो, समझे? प्राची ने साफ साफ कह दिया। तो क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? आकाश ने निराशा भरे शब्दों में पूछा। हां हां, प्राची ने लगभग चीखते हुए कहा। हां, अब तुम मुझे भूल जाओ। तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो। प्राची, यही तो मुश्किल है। न तो मैं तुम्हें भूल सकता हूं और न तुम्हारे बिना रह सकता हूं। इसके लिए तो सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है। कहते हुए आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक ही रास्ता? क्या मतलब है तुम्हारा कहना? क्या चाहते हो तुम? प्राची ने पूछा। जब आकाश को लगा कि प्राची मानने वाली नहीं है और नहीं वह उसकी बात को तवज्जो दे रही है, तो गुस्से में वह अपना संयम खो बैठा। उसने तय कर लिया कि प्राची अगर उसे प्यार नहीं करती तो वह उससे किसी और से प्यार करने के लिए भी नहीं छोड़ेगा। यह सोचते हुए उसने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाल लिया और यह कहते हुए उस पर हमला कर दिया कि अगर वह उसकी नहीं हुई तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। प्यार की आग में जल रहे आकाश ने प्राची के ऊपर इतनी ताकत से अनेक वार किए कि उसके चाकू का फल टूटकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद वह आत्महत्या करने के मकसद से सड़क के दूसरी तरफ से आती हुई राज्य परिवहन निगम की बस के सामने कूद गया। गनीमत यह रही कि बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे वह बच गया। उसके सिर में हल्की सी चोट आई थी। वह फटाफट उठा और वहां से ऑटो पकड़कर फरार हो गया। भीड़ ने बस तमाशा देखा। भीड़-भाड़ भरे इलाके में फिल्मी स्टाइल से घटी इस घटना को वहां से गुजर रहे लोगों ने देखा था, लेकिन भीड़ में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि कुछ लोग तो अपने मोबाइल से फोटो खींचने और वीडियो बनाने में लग गए। हद तो तब हो गई जब जमीन पर घायलावस्था में पड़ी प्राची दर्द से कराहती और तड़पती रही। उसे उस समय अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था। किसी दूसरे शहर से आए 3 लोगों ने जब प्राची को सड़क पर लहूलुहान देखा तो वह उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई ऑटो और टैक्सी वाला तड़प रही प्राची को अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी तरह वे तीनों एक प्राइवेट वाहन से प्राची को जब करीब के अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में घटी थी। इस बीच
किसी ने इस मामले की जानकारी नौपाड़ा के थाना प्रभारी चंद्रकांत जाधव को दे दी थी। थाना प्रभारी चंद्रकांत जाधव बिना देर किए सहायक इंस्पेक्टर धुमाल और इंस्पेक्टर सोडकर के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहां अपने एक अधिकारी को तैनात करके वह क्रिटिकेयर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल रवाना हो गए। थाना प्रभारी चंद्रकांत जाधव ने इस मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों और थाने पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। अस्पताल पहुंचकर थाना प्रभारी ने डॉक्टरों से बात की और प्राची के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। प्राची के गले और शरीर पर चाकू के 7-8 गहरे घाव थे। डॉक्टरों ने बताया कि प्राची को अगर समय रहते अस्पताल लाया गया होता तो शायद वह बच सकती थी। प्राची के पास से मिले कॉलेज के परिचय पत्र से प्राची के घर का पता मिल गया था। पुलिस ने यह जानकारी प्राची के घर वालों को दे दी। बेटी की हत्या की सूचना मिलते ही पिता विकास जाड़े सन्न रह गए। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। उन्हें जिस अनहोनी का डर था, आखिर वह हो ही गई। घर वाले जिस हालत में थे, उसी हालत में क्रिटिकेयर अस्पताल की ओर दौड़े। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें सांत्वना देकर कुछ पूछताछ की, पर प्राची के परिवार वालों ने थाना प्रभारी चंद्रकांत जाधव को बताया कि उसकी हत्या आकाश ने की होगी, क्योंकि आकाश ही एक ऐसा युवक था जो उनकी बेटी को एक तरफा प्यार करता था। आए दिन वह उसे परेशान किया करता था। प्राची के परिवार वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दी। सरेराह घटी घटना से पुलिस भी रह गई हैरान। घटनास्थल का मंजर काफी मार्मिक और डरावना था। उस मंजर को जिसने भी देखा, उसका कलेजा कांप उठा। घटनास्थल पर खून में सना टूटा हुआ चाकू पड़ा था। वहीं पर मृतका की स्कूटी और आकाश की पल्सर बाइक खड़ी थी। उसी समय थाने के पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर, डीसीपी डी इस स्वामी, एसीपी अभय सायगांवकर मौका वारदात पर आ गए। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी थी। फोरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरसरी तौर पर घटनास्थल का मुआयना कर थाना प्रभारी चंद्रकांत जाधव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ने अपने सहायकों के साथ घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी करके घटनास्थल से सबूत एकत्र किए। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद थाना प्रभारी थाने लौट आए। वह प्राची के पिता विकास जाड़े को भी साथ ले आए थे। उनकी तहरीर पर उन्होंने आकाश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली इस वारदात से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई थी। आरोपी आकाश की तलाश के लिए डीसीपी ने 5 पुलिस टीमों का गठन किया। सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। आकाश पवार भिवंडी के नारपोली थाने के अंतर्गत आने वाले गांव कल्हार का रहने वाला था। थाना नारपोली के थाना प्रभारी सुरेश जाधव, सब इंस्पेक्टर संजय गलवे, हेड कांस्टेबल संजय भोसले, सत्यवान मोहिते कोली और नंदीवाल को लेकर संजय के घर गए, लेकिन वह घर से फरार मिला। बाद में टीम ने अपने मुखबिरों की इत्तला पर कुछ ही घंटों में आकाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। उसके सिर में हल्की सी चोट लगी थी, जिसका उपचार करवाकर पुलिस टीम उसे थाना नौपाड़ा ले आई और उसे थाना प्रभारी चंद्रकांत जाधव को सौंप दिया। आकाश ने बिना किसी दबाव के अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस तफ्तीश और आकाश पवार के बयानों के आधार पर प्राची जाड़े हत्याकांड की दिल दहला देने वाली जो कहानी सामने आई, वह कुछ इस प्रकार थी। वर्षीय आकाश पवार एक साधारण लेकिन भरे पूरे परिवार का युवक था। उसके पिता का नाम कुमार पवार था। वह मुंबई की एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे, जहां उनकी अच्छी खासी सैलरी और मान सम्मान था। परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। परिवार की गाड़ी बड़े ही आराम से चल रही थी। आकाश परिवार में सबसे छोटा था, इसलिए परिवार के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से वह जिद्दी बन गया था। वह जिस चीज की हट करता था, उसे लेकर ही मानता था। आकाश सुंदर और स्मार्ट था। इसके अलावा वह फैशन परस्त और दिल फेंक था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। बीकॉम पहले साल में फेल हो जाने की वजह से कॉलेज प्रशासन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद भी वह अपने आवारा दोस्तों से मिलने जुलने कॉलेज परिसर में आता जाता रहता था। करीब 3 साल पहले 2015 में प्राची जाड़े और आकाश पवार तब मिले थे
जब दोनों ने इंटरमीडिएट कक्षा में दाखिला लिया था। आकाश पहली ही नजर में प्राची का दीवाना हो गया था। इसके बाद वह प्राची के करीब जाने की कोशिश करने लगा। 65 वर्षीय विकास झाड़े कोपरी पुलिस थाने के पास अपने 6 सदस्यों वाले परिवार के साथ रहते थे। उनकी किराने की दुकान थी जो अच्छी खासी चल रही थी। दुकान की आय से परिवार का आसानी से भरण पोषण हो रहा था। उनकी चारों बेटियां परिवार के लिए मिसाल थी, क्योंकि वे सभी अपने काम से काम रखती थी। विकास जाड़े के लिए उनकी बेटियां ही सब कुछ थी, इसलिए वह अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान देते थे। जुनूनी आशिक था। आकाश 20 वर्षीय प्राची चारों बेटियों में दूसरे नंबर की थी। वह अपनी तीनों बहनों से कुछ अलग थी। नरम दिल, चंचल स्वभाव और आधुनिक विचारों वाली प्राची किसी से भी बेझिझक बातें कर लिया करती थी। उसकी मीठी मीठी बातें सबके दिल को छू लेती थी। प्राची जितनी पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, उतनी ही खेलकूद में निपुण थी। लंबी दौड़, ऊंची कूद में उसे बहुत रुचि थी। इसके अलावा वह स्कूल और कॉलेज के हर प्रोग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वह चाहती थी कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी आंखें दान दे दी जाए, ताकि उसके न रहने पर उसकी आंखों से कोई और यह संसार देखे। और ऐसा ही हुआ। उसकी आंखें बेकार नहीं गई। उसके माता पिता ने आंखें नेत्र बैंक को दान कर दी। चूंकि आकाश प्राची के कॉलेज का साथी था, इसलिए उसकी आकाश से दोस्ती हो गई। लेकिन वह दोस्ती सिर्फ औपचारिकता भर थी। प्राची आकाश को सिर्फ अपना दोस्त मानती थी और उसके साथ हंसती बोलती व घूमती फिरती थी। लेकिन आकाश पवार ने उसकी दोस्ती का अलग ही मतलब निकाल लिया था। प्राची जब भी आकाश के सामने आती तो आकाश के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। प्राची का सुंदर मन, रंग और रूप उसकी आंखों में समा जाता था। और तो और वह प्राची को लेकर अपने जीवन के रंगीन सपनों में खो जाता था। प्राची और आकाश की दोस्ती। प्राची और आकाश की दोस्ती को धीरे धीरे 5 साल से अधिक का समय हो गया था। जब आकाश आवारा लड़कों के साथ घूमने फिरने लगा तो प्राची ने उससे दूरी बना ली। इसी बीच आकाश बीकॉम फर्स्ट ईयर में फेल हो गया तो प्राची ने आकाश से अपनी दोस्ती पूरी तरह खत्म कर ली। खुद को व्यस्त रखने के लिए उसने एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली थी। प्राची के इस रवैये से आकाश को गहरा धक्का लगा। वह उसे प्यार करता था। अपनी जिंदगी से उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहता था। प्राची का पीछा करके वह उससे बात करने की कोशिश करता था। बात न करने पर वह प्राची को तरह तरह की धमकियां देता था। हद तो तब हो गई जब 11 जून 2018 कॉलेज परिसर में उसने प्राची को अपने एक क्लासमेट के साथ बातें करते देख लिया। आकाश को यह अच्छा नहीं लगा। वह वहीं पर प्राची पर भड़कते हुए बोला, देख प्राची, अगर तूने मुझसे दोस्ती तोड़ी तो बहुत बुरा नतीजा होगा। तू मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। खत्म कर दूंगा तुझे। आकाश पवार की इस धमकी से प्राची बुरी तरह डर गई थी। धमकी वाली बात प्राची ने अपने परिवार वालों को बताई तो प्राची के पिता विकास जाड़े ने उसी दिन कापुरवाड़ी पुलिस थाने में आकाश पवार के खिलाफ शिकायत कर दी। लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। इसकी जगह पुलिस ने आकाश पवार से माफीनामा लिखवाकर उसे छोड़ दिया। प्राची जाड़े और उसके परिवार वालों के इस कदम से आकाश पवार की हिम्मत और बढ़ गई। उसने 1-2 बार प्राची से मिलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने प्राची के प्रति एक क्रूर फैसला ले लिया। बाजार जाकर वह एक लंबे फल का चाकू खरीद लाया। घटना के दिन आकाश पवार ने प्राची का पीछा कर रास्ता रोक लिया और वाद विवाद के बाद जेब में छिपा कर लाए। चाकू से प्राची पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस जांच और आकाश पवार के बयान से पता चला कि मामला एक तरफा प्यार का था। आकाश पवार की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर कई सामाजिक संस्थाएं उतर गई। उन्होंने प्राची जाड़े की हत्या पर शोक सभा करके कैंडल मार्च निकाला।